हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी यानी कि संयोजकता में क्या अंतर है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। क्योंकि काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर ये यूज़ होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। जैसे कि 12th क्लास में जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो आज वही सीखेंगे हम। और पहले देखेंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीजन संख्या और संयोजकता में अंतर क्या होता है। तो संयोजकता क्या है? संयोजकता का मतलब है कोई परमाणु कितने बॉन्ड्स बना रहे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी या संयोजकता। और ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर कितना प्लस या फिर कितना माइनस चार्ज है। जो हमारी वैलेंसी है वो हमेशा एक नंबर होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा इनर्ट गैसेस को छोड़कर। जैसे समझते हैं 7n नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 5। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 3 बॉन्ड्स ये बना सकता है। जैसे NH3 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ये बना रहे हैं और साथ में इसके पास में एक लोन पेयर भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी हुई या इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हुई? जितने इसके नंबर बॉन्ड है 3। तो वैलेंसी को कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं दिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव किसको देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करिए, इन दोनों में चेक करिए कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणी। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा एक डेल माइनस, एक डेल माइनस। ओके, एक हाइड्रोजन की वजह से एक डेल माइनस, इस दूसरे हाइड्रोजन की वजह से दूसरा डेल माइनस, और तीसरे हाइड्रोजन की वजह से तीसरा डेल माइनस। तो टोटल इस पर माइनस चार्ज कितना है? 3। तो ये जो माइनस चार्ज आया है इसी को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इससे दिखाएंगे इसको विद साइन, साइन के साथ में दिखाएंगे। तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी है 3 और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? -3। चलिए और एक देखते हैं। 8 ऑक्सीजन 2 6। तो 6 है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने और चाहिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो होता है ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ एटम के साथ में जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ता है और साथ में इसके पास 2 लोन पेयर रह जाते हैं। लोन पेयर के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फ्रीली पड़े हुए। अब यहाँ पे फिर से चेक करिए कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी हो गई? वैलेंसी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। तो वैलेंसी कितनी है? 2 हुई। ओके, फिर चेक करिए इस पर चार्ज कितना आ रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा विद्युत नहीं होता है ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन की वजह से इस पर आएगा एक डेल माइनस, दूसरे हाइड्रोजन की वजह से इस पर आएगा 2 डेल माइनस। तो टोटल चार्ज इस पर कितना हो गया? -2। और यही इसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हुआ? -2। ओके, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड उसकी वैलेंसी और जितना उस पर चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी जो है हमारा जनरली क्या रहता है? 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर में होता है। 0 भी हो सकता है सिर्फ अपने गैसों के लिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन, ये सब गैसेस। तो वैलेंसी जो होती है इसको हम लोग चार्ज नहीं देते, इसको जब भी लिखा जाता है इसी तरह से लिखा जाता है। 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे। कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता कि 1/2 आ गई किसी वैलेंसी में, या 2/3 आ गई, या 2/5 आ गई। तो संयोजकता और ऑक्सीजन संख्या में डिफरेंस करके हैं वो हम एक टेबल अभी फॉर्म देखेंगे, उस टेबल के अंदर सारे हम देख लेंगे एग्जाम्पल्स, यानी क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफरेंस। चलिए, तो H2O का मॉलिक्यूल हमने देख लिया कि वैलेंसी यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 है और ऑक्सीडेशन नंबर 5। चलिए, इस ऑक्सीजन का एक और हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है? ये वाले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो एक ये वाला बॉन्ड बना रही है और एक ये लेफ्ट साइड में बॉन्ड बना रही है। तो इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 2 बॉन्ड। ये वाली ऑक्सीजन भी एक तो राइट साइड में बॉन्ड बना रही है हाइड्रोजन के साथ, एक लेफ्ट साइड में बना रही है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर जो दोनों ऑक्सीजन के एटम है ये कितने कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 2। तो एक के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है? 2। चलिए, तो बात करते हैं चार्ज की। चार्ज कैसे देखें हम लोग?
तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी किससे, हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से इस हाइड्रोजन की वजह से इस ऑक्सीजन पे कितना पार्शियल चार्ज, वन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है, -1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हुआ, -1। ये होता है पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना लेके चलना है, -1। देखो वैलेंसी भी सेम है, वैलेंसी यहाँ पर भी 2 थी, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है जनरली फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है। और जो वैलेंसी है वो जनरली फिक्स रहती है, जनरली, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी जो वैलेंसी होती है वो चेंज होती रहती है। तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं परिवर्तित संयोजकता। चलिए तो एक एग्जांपल इसको और देखते हैं। एक मॉलिक्यूल और होता है जो एग्जिस्ट करता है, OF2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी हुई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हुई। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखो बच्चों इससे पहले हमने जो केसेस देखे थे उसमें हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब इन दोनों में अगर बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, FON। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन आता है और फिर थर्ड नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, कभी भी इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पाया होगा। तो जो फ्लोरीन हो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा किससे, ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे एक फ्लोरीन के कारण कितना चार्ज आ जाएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज, 1 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस फ्लोरीन की वजह से इस पर कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 2, वो भी किसका, प्लस। तो इन तीनों कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है संयोजकता 2 है, सभी में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना है, लेकिन इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो डिफरेंट है। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -2 लेकर चलते हैं, और अगर कोई पेरोक्साइड कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और सिर्फ यही एक ऐसा केस है OF2 जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल भी सकते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर भी आप बता सकते हो कि उसका आइडिया लग जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। चलिए तो अब क्या करते हैं, पहले में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में क्या क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। चलिए टेबल बनाते हैं। इस साइड में हम ले लेते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता, वैलेंसी या संयोजकता, और इस साइड ले लेते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो एक एक करके में डिफरेंसेस देखते हैं। पहला डिफरेंस, जो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कि कोई भी एटम जो है वो कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या शो करती है, ये चार्ज को शो करती है, चार्ज ऑन एनी एटम, कि किसी एटम या आयन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड, जो वैलेंसी होती है वो जनरली क्या होती है, फिक्स रहती है, जनरली फिक्स। ओके, एक्सेप्शन भी होते हैं जैसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज करता रहता है, कंपाउंड जैसा होगा उसी के हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। थर्ड पॉइंट, जो वैलेंसी होता है ये हमेशा एक होल नंबर होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। तो ये हमेशा कैसा होगा, होल नंबर होगा, यानी कि ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके, 0 भी हो सकता है इनर गैसेस के केस में। और जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये क्या है, ये आपका होल नंबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस थे वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में।
वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने होंगे उसको हम उसको बोलते हैं संयोजकता या वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि किसी एटम या आयन पर कितना चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वैलेंसी जनरली सभी एटम्स की फिक्स रहती है, इनर्ट गैसेस को सॉरी पी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़कर, क्योंकि इनकी जो है चेंज होती रहती है। ऑक्सीडेशन नंबर ये हमेशा वेरी करता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। जो वैलेंसी है इसको हम लोग जो है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं देते हैं, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देते हैं। वैलेंसी जो होता है ये होल नंबर में होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा। कभी भी वैलेंसी 1/2 नहीं होगी, 2/3 नहीं होगी, 3/5 नहीं होगी। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये होल नंबर भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एक भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। तो ये थे बच्चों कुछ हमारे इसके एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है। तो उसके लिए मैं पहले कुछ एटम्स और आयंस उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखवा देता हूँ, उनकी हेल्प से ही हमें दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होंगे। चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है हमारे पास। फर्स्ट ए में कौन आता है लेना की रफ से फरियाद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन सभी की जो जनरली हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, +1 सभी का। सेकेंड ए की बात करें हम, तो सेकेंड ए में आ जाता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनको डोनेट करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, +2। चलिए हाइड्रोजन का जनरली आपको क्या लेना है, +1 लेना है। और अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ में है, मेटल के साथ में है, जैसे सोडियम मेटल हो गई या मैग्नीशियम हो गई, तो वहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन का -1 लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो होता है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक H+ और एक H-। H+ तब होता है जब उसके साथ में कोई नॉन मेटल जुड़ा हो जैसे H2, और हाइड्राइड आयन हो तब बनाता है H- आयन जब उसके साथ कोई मेटल जुड़ी हुई जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH। ओके चलिए उसके बाद में ऑक्सीजन का जनरली आपको लेके चलना है -2। अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है, पेरोक्साइड क्या, जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लोगे हम, -1 लेंगे। और अगर OF2 है तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेकर चलती है। इसके अलावा जो भी हमारे हेलोजेंस होते हैं, सपोज करिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी जनरली -1 रहती है, चेंज भी हो सकती है। क्लोरीन कभी चेंज नहीं होती, क्लोरीन हमेशा -1 ही रहेगा। इसके अलावा क्लोरीन चेंज हो सकता है, ब्रोमीन चेंज हो सकता है, आयोडीन भी चेंज हो सकता है, तो इन सब पे -1 चार्ज। ओके इसके अलावा जितने भी हमारे पास में फ्री एटम या मॉलिक्यूल है जो मुक्त अवस्था में यानी कि पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना लेना है, 0। ओके वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे हम लोग, 0। तो ये थे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी हेल्प से हम देखते हैं एक एक करके कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे पहले, फिर धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। चलिए पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NH3। तो NH3 में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताइए NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो चेक करते हैं। अब नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो यानी कि इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो H+ की फॉर्म है। सपोज कीजिए इसी की जगह नाइट्रोजन की जगह कोई सोडियम जुड़ा हुआ होता, तो वहाँ पर H को कैसे लेना था, हाइड्राइड की फॉर्म में H-। तो हमें जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X मानेंगे। उसके बाद में अगर अगला आइटम आ रहा है तो प्लस कर देंगे। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, अगर वो नॉन मेटल से जुड़ा है +1 इज इक्वल टू इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। तो NH3 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है -3। ओके, चलिए और देखते हैं दूसरा ले लेते हैं NO3 1 माइनस नाइट्रेट। तो इसमें भी पूछ रहा है बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो नाइट्रोजन की निकालनी है तो x मान लियो, फिर प्लस 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं 3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 बराबर कितना चार्ज इस पे आ रहा है -1, तो वो नाप लिखो। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तो 0 लिखा था, यहाँ पे -1 चार्ज है तो -1 लिख दिया। तो ये होगा बच्चों माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि +5। तो NO3 माइनस के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में। चलिए और देखते हैं थर्ड NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है किसका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, निकालते हैं। जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे x प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2 + 1 3 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हम लेके चलेंगे जनरली। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज है -2, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 -2 इज इक्वल टू 0। +3 है और -2 है तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी, तो +1 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -1। तो हाइड्रोक्सिल एमीन में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है -1। चलिए और देखते हैं हाइड्रोजीन, ये फॉर्मूला होता है इसका NH2NH, क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में हमें निकालना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का। कितने नाइट्रोजन यहाँ पे 1 2, तो क्या करोगे 2x, जिसकी भी निकालनी है उसको x मानेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके टोटल नंबर ऑफ एटम से। तो 2x हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 4, तो +4 और हाइड्रोजन होता है +1। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0, या फिर 2x + 4 इज इक्वल टू 0 या 2x इज इक्वल टू -4 या x इज इक्वल टू -4/2 यानी कि -2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -2। ओके, और देखते हैं SO4 2 माइनस में सल्फर का हमको निकालना है। ओके, निकालते हैं। जिसका निकालना है x मान लेंगे प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है -2 होता है इज इक्वल टू ओवरऑल कितना चार्ज है यहाँ पे -2। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 42 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। -8 है उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 8 - 2 इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +6 है। ओके, और देखते हैं मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसमें पूछ रहा है बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो सल्फर का निकालना है आपको, हाइड्रोजन आ रहे हैं 2 तो 2 × +1 प्लस सल्फर का निकालना है पता नहीं है तो x मान लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2 लेके चलेंगे इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। -6 और +2 यानी कि -4 इज इक्वल टू 0। 4 को मैं उधर ले जाऊँगा तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 4 +4। चलिए तो और देखते हैं, अब सारे देखेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है, किसी को कोई कंपाउंड रह जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल नहीं पा रहे हो तो मुझको सेंड कर सकते हो, कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी तक 6 कर लिए हैं, 7 देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हुए चलते हैं। अब की बार क्या करते हैं, कोई एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ले लेते हैं, ये चलो उसको बाद में लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं KMnO4। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ जाए। यहाँ पर हमें किसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, एमिन।
तो बच्चों जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको एक्स माने। पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होते हैं उनको होता है +1 चार्ज। फिर Mn है तो एक्स लिखेंगे प्लस करके। फिर 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। -8 और +1 तो x - 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +7। तो ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7। ओके, और देखते हैं K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बताते हैं। पोटेशियम कितने हैं, 2, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्रोमियम कितने हैं, 2, क्रोमियम का पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। 14 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। 12 को उधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 12, या x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि x इज इक्वल टू +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर जो क्रोमियम है हमारा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। ओके, चलिए जो देखते हैं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे निकालेंगे, जैसे हमको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ये है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, पूछा जाता है K4FeCl6। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं बताइए Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो कितना होगा। तो वही जिसका भी निकालना है उसको एक्स मानेंगे। बाहर क्या है, 4 पोटेशियम है तो 4 × +1, आगे है आयरन तो आयरन का पता नहीं है, एक्स मान लिया। आगे है 6 साइनाइड, और साइनाइड पे होता है -1 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, या x - 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, +2 होगा। और देखते हैं ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है हमको, PP और NH3 होल 6 C3। यहाँ पर पूछ रहा है बताइए जो प्लेटिनम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा निकालते हैं। प्लेटिनम को एक्स मान लिया। जो हमारा अमोनिया है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो 6 × 0, अमोनिया न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक होता है कार्बोनिल लिगेंड CO, तो वो भी न्यूट्रल होता है, तो वहाँ भी 0 लिखिए। उसके बाद 3 क्लोरीन है, और क्लोरीन पे हमारा चार्ज कितना है, -1 होता है इज इक्वल टू 0। तो ये x ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और साइड में -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो इस कंपाउंड के अंदर जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा। ओके, वो देखते हैं NiCO4, तो ये है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल है यानी कि CO ये भी न्यूट्रल है, और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। निकिल का निकालना है तो x मान लीजिए, +4, कार्बोनिल का 0, ओवरऑल चार्ज ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं है 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो निकिल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। चलिए और देखते हैं। चलिए अब के वाले लेते हैं हम परक्लोरेट आयन ClO4 1-। इसमें पूछी जा रही है कि Cl की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा। तो Cl का निकालना है, x मान लिया। 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू -1 चार्ज इस पर पूरे पर है, तो x - 4 इज इक्वल टू -1, सॉरी ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस 8 को मैं उधर भेजूंगा, प्लस हो जाएगा तो 1 - 1, यानी कि x इज इक्वल टू +7। तो
पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +7। ओके, और देखते हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। तो जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है CrO3। क्रोमियम का निकालना है, X मान लिया 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2 = 0। तो X - 6 = 0 या X = +6। चलिए मजा आया करने में। और करते और सोल्व करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे जहाँ पर हमारे फॉर्मूला जो है काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर आपको मॉलिक्यूल का के अंदर फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर और वो फॉर्मूले से नहीं निकल रहा है या फिर निकल रहा है तो वो फिर ठीक नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। यहाँ पे हमें किसका निकालना है? Cr का। तो Cr का निकालना था, X मान लिया 5 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 = 0, यानी कि X - 10 = 0। तो X बराबर कितना हो जाना चाहिए? +10। और यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारा आंसर आ गया बच्चा, और वहाँ पर उनको 0 नंबर लिखने मिलेगा। तो इसलिए क्या करें, अब थोड़ा दिमाग लगाया जाए। पहले तो फॉर्मूले से काम चल रहा था, अब फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रोमियम होता है उसकी +10 नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों नहीं हो सकती? रीज़न देखते हैं। क्रोमियम होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 13 और 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन SPDF के रूप में लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। तो अब इसमें देखिए, हर किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देता है और कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, और कभी कभी पार्टनरशिप भी कर लेता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ये मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ से अगर 1 चला जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे, ओके, +1। और अगर यहाँ से 5 भी चला जाए तो ये 1 चला गया और यहाँ से 5 चले गए तो टोटल कितना? +6। तो क्रोमियम में से आप मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? +1। और मैक्सिमम कितने निकाल सकते हो? +6। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब आया है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। 18 है और 18 होता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकती है और मैक्सिमम +6 हो सकती है। और हमारा जो आंसर आ रहा है वो +10 में आ रहा है, तो यानी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत सुंदर होती है। बीच में क्रोमियम होता है, 2 ऑक्सीजन इस साइड में लगे होते हैं राइट साइड, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में होते हैं और 1 ऑक्सीजन बेचारा ये ऊपर लटकाया होता है। अब स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनाओगे? पहले क्रोमियम के चारों तरफ 5 ऑक्सीजन के हमने एटम जोड़ दिए। इन ऑक्सीजन के एटम को आपस में इस तरह से जोड़ दें और इनको क्रोमियम के साथ में भी अटैच कर दें। ये कर दिया हमने, ठीक। अब बचा ऊपर वाला ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को इस क्रोमियम के साथ में डबल बॉन्ड से जोड़ दो। बन गया काम। ऑक्सीजन कभी भी 2 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाता है, तो 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए सबके। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये पेरोक्साइड है। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं हम? -1। पेरोक्साइड में यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेना होता है। तो ये -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ये पेरोक्साइड नहीं है, नॉर्मली जुड़ा हुआ है, तो इसको -2 ही लिया जाएगा। और इसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया। अब X मान लिया तो टोटल माइनस चार्ज कितने हो गए? 6। ओवरऑल चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल पर कुछ भी नहीं है, तो 0। तो X - 6 = 0, तो X = +6। तो CrO5 में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फॉर्मूले से नहीं निकलती, उसकी स्ट्रक्चर से ड्रॉ की जाती है, निकाली जाती है। स्ट्रक्चर इसकी होती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कुछ तितली जैसा दिख रहा है, इसके पंख है या इसके आगे का एंटीना हो गया। तो यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है? +6 होती है। ओके, चलिए और देखते हैं, और देखते हैं।
बाकी क्या करते हैं, कोई एक और कंपाउंड ले लेते हैं, H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 यहाँ से निकालते हैं पहले फॉर्मूले से। तो 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन +1, सल्फर निकालना है तो x + 5 × -2 = 0। ये 2 और +x - 10 = 0, x - 8 = 0 और x = 8। तो आंसर आ गया तुम्हारा, और आंसर जो आया है बिल्कुल ही गलत है। तो फिर से आगे लिखो, फिर से यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। सल्फर होता है भाई 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 286। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास में दो ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो चार्ज पे कितना होगा -2, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करता है तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा +6। तो सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो सकती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, +8 आ रहा है। तो फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ कैसे करनी है वो देखो जरा। बीच में सल्फर को बनाइए, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 2 है तो उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए, लगा लिए। उसके बाद में क्या कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन जोड़ के टोटल कितनी है 5 ऑक्सीजन है। जो बाकी की 2 हैं उनको ऊपर और नीचे डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, कितनी जोड़ दी 3, बची 2। तो 2 को क्या करो, पेरोक्साइड लिंकेज से जोड़ दो, बन गया हमारा H2SO5। अब पेरोक्साइड लिंकेज जो है हमें पता है वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, तो ये -1 -1 यहाँ पे नॉर्मल रहना है, -2 -2 -2, हाइड्रोजन +1 और ये भी +1। तो सल्फर को X मान लिया हमने। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 +1 +1, टोटल नेगेटिव चार्ज 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, -8 = 0, या x - 6 = 0, तो x = +6। तो जो हमारा पर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO5, उसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। हमने कोई भी पॉजिटिव वाला नहीं लिया, तो फिर क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। पॉजिटिव वाला ले हम, ओके देखते हैं कोई पॉजिटिव वाला। चलिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये है CONH3 और 6 और इस पर है 3 पॉजिटिव चार्ज। इसमें पूछ रहा है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। कोबाल्ट निकालना है तो X, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 = ब्रैकेट पे चार्ज कितना है +3, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा कोबाल्ट पे कितना होगा +3 चार्ज। या इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिए, अगर हमारे पास में जो लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है, अगर वो न्यूट्रल है और उसके अलावा कोई और लिगेंड उसके पास नहीं है सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो जो ब्रैकेट पे चार्ज होगा वही कोबाल्ट का भी चार्ज होगा, या वही मेटल का भी चार्ज होगा। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। अब की बात क्या ले NH4 पॉजिटिव। ओके, इसमें नाइट्रोजन निकालना है, तो नाइट्रोजन मान लिया नेक्स्ट, 4 हाइड्रोजन, तो 4 × +1, चार्ज कितना है +1, तो x + 4 = +1, या x = -4 +1, या x = -3। तो अमोनियम आयन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3। तो ये था बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर लेक्चर। तो अगर पसंद में आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कंपाउंड ऐसा बचता है जो मैंने नहीं कराया है या फिर आप पर नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे को भेज सकते हो, मैं उसको डील करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।